आजकल एक नया विवाद चल रहा है H-1B वीजा को लेकर। जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, दोबारा से चुन के, तब से वो अनाप-शनाप कोई न कोई बिल पास करके पूरी दुनिया को परेशान कर रखे। अब और एक नया विधेयक लेके आए कि H-1B वीजा के जो भी प्राइस है, जो भी कॉस्ट है, उसको बढ़ाया जाएगा। मतलब पहले ये 6 लाख में मिल रहा था, अब ये 90 लाख रुपए में मिलेगा। अब सोचिए एकदम से 15 गुना किसी वीजा के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, उसका देने का कॉस्ट बढ़ा दी जाती है। आप सोचिए लोगों में तहलका तो मच ही जाएगा। तो बाकी चीज़ों पे जाने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि H-1B वीज़ा है क्या। H-1B वीज़ा 1990 में लाया गया था अमेरिका के द्वारा। किन के लिए लाया गया था? जो अमेरिकन कंपनियां बाहर के देशों से ऐसे लोगों को हायर कर सकें जिससे कि उन कंपनियों को बढ़ाने में और अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाने में सहायता कर सकें। इसीलिए H-1B वीजा को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें कि वो इनको हायर कर सकती हैं अमेरिकन कंपनियां, जिसमें इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और भी एक दो चीजें हैं। उनमें अमेरिकन कंपनियां अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए, नई नई चीज़ों को ईजाद करने के लिए, आविष्कार करने के लिए इन लोगों को हायर कर सकती हैं और अमेरिका को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। अब ये तो रही इन चीज़ों की बात कि ये वीज़ा क्यों लाया गया था। अब इसमें वीज़ा ये लेता कौन है, इसको भी जान लेते हैं। इसमें कोई पर्सनल व्यक्ति इस वीज़ा को नहीं ले सकता। इसमें वो कंपनी उस कर्मचारी के बिहाफ पे अप्लाई करती है कि किसी देश का नागरिक मेरे इस कंपनी में काम करना चाहता है और ये मेरे लिए उपयोगी है, इसलिए आप इसके लिए ये वीज़ा दे दीजिए, सिर्फ काम करने के लिए। ये अस्थायी वीज़ा होता है। इसमें कोई भी नागरिक वहाँ का नागरिक नहीं बन सकता, किसी भी देश का नागरिक वहाँ का नागरिक नहीं बन सकता। मतलब एक तरह से ये वर्क वीज़ा है। अभी विवाद कैसे स्टार्ट हुआ? विवाद स्टार्ट हुआ कि पहले इस वीज़ा के जो लागत थी वो थी 6 लाख रुपए 2-4 दिन पहले तक, मतलब मैक्सिमम इतना आ गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक विधेयक पास किया, एक कानून पास किया और इसको लागत को कितना बढ़ा दिया? 15 गुना बढ़ा दिया। अब सोचने वाली बात है, इस पे कर्मचारी पे तो असर पड़ने वाला है नहीं, वहाँ की जो टेक कंपनियां हैं उन्हीं पे असर पड़ने वाला है। अब ये जो वीज़ा था वो कितने का हो गया? 90 लाख रुपए का। मतलब पहले जो कॉस्ट उनको पड़ रही थी वो 6 लाख रुपए में एक वीज़ा मिल जा रहा था और ये वीज़ा हर साल रिन्यू होता है। पहले 3 साल में होता था, अब 1 साल में होता है। अब हर साल 90 लाख रुपए देकर कोई कर्मचारी, कोई कंपनी अपने देश में लेके आए, उसको अपना काम कराए और उसको 90 लाख रुपए देने पड़े। अब बताओ, उसको 90 लाख रुपए सिर्फ वीज़ा देने के लिए देना पड़ रहा है। अब उसकी भी सैलरी अगर जोड़ा जाए तो ये डबल पड़ जाएगा, कम से कम 2 करोड़ के आसपास 1 साल के लिए वो बंदा पड़ेगा। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर काम करना कितना महंगा कर दिया गया है। अब 90 लाख रुपए हो गया, अब टेंशन में आ गई कंपनियां। तो इसके पीछे जो भी रेट बढ़ाए गए हैं इस वीज़ा के, इसके पीछे ट्रंप सरकार ने या राष्ट्रपति ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं फिलहाल, उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं कि इसी वजह से हमने इस वीज़ा की कॉस्ट को बढ़ा दिया गया है। सन 2000 से लेकर 2019 के बीच में, मतलब 10-20 साल का जो अंतर रहा है, इसके बीच में जो एम्प्लॉयमेंट रहा है इसकी वजह से वो सिर्फ 44% बढ़ा है। अगर वहीं एम्प्लॉयज़ की बात करें तो वो 12 लाख से लेके कितने लाख तक बढ़ गए? 25 लाख तक बढ़ गए। उनका कहना है कि जिस दर से ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है उससे ज़्यादा दुगनी स्पीड से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है, एम्प्लॉय को लाया गया है, लेकिन उस दर से यहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ा है। ये उनका एक रीज़न था। दूसरा रीज़न है कि आईटी कंपनियां जो कि पहले 32% इनकी हायरिंग कर रही थी,
इस वीज़ा के थ्रू। अब वो कितनी हायरिंग हो रही है? 65%। पहले 32% था, अब 65% सिर्फ आईटी कंपनी, आईटी क्षेत्र में ही हायर किया जा रहा है इस वीज़ा के थ्रू। बल्कि बात कही गई थी बहुत सारी चीज़ों में उनको हायर करना है। अब सोचने वाली बात है, अमेरिकन ज़्यादातर कंपनियां आईटी कंपनियां हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर है। अमेजॉन कह लो, अल्फ़ाबेट कह लो, गूगल कह लो, बाकी बहुत सारी जो कंपनियां हैं, मेटा है, ये सभी कैसी कंपनियां हैं? टेक कंपनियां हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि जब वहाँ की सारी कंपनियां ज़्यादातर टेक कंपनियां हैं, तो उनकी हायरिंग दूसरी कंपनियों में ज़्यादा कैसे हो सकती है? टेक कंपनियों में होगी। अब वो तो मना करने वाले नहीं है कि तुम मत करो, टेक कंपनियों तो करना है। दूसरी लाइफ साइंस की कोई कंपनी है, करना चाहे कर ले, मना कौन कर रहा है? लेकिन ये तर्क थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं लगता कि टेक कंपनियों में जो भी इस वीज़ा के थ्रू जो भी परसेंटेज बढ़ा है वो 65% बढ़ गया है। अब दूसरी कंपनियां नहीं करना चाहती तो उसमें उनकी क्या गलती है? टेक कंपनियों की। अब दूसरा उनका कहना है तीसरे नंबर पे कि अमेरिकन जो कंपनियां हैं, कॉस्ट कट के चक्कर में जिन विभागों के अंदर अमेरिकन को नौकरी दी जाती है, उन विभागों को ही बंद कर देती हैं। यूएस एम्प्लॉय को वहां से आउट कर दिया जाता है, मतलब वहां पे यूएस के एम्प्लॉय को हायर किया जाता है और कुछ टाइम बाद वो टेक कंपनियां उनको उन विभागों को ही बंद करके उन अमेरिकन एम्प्लॉय को बाहर कर देती हैं। तो ये भी एक रीजन उन्होंने इसके अंदर बताया कि क्यों इसके रेट हाई किए गए, ताकि बाहर से एम्प्लॉयमेंट अमेरिका में कम आए। इस वजह से भी इस वीजा के रेट बढ़ा दिए गए। अब बात आती है कि भारत पे इसका कैसे असर पड़ रहा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा, इस वीजा का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में रह रहे लोगों को दिया जाता है, क्योंकि जो काम करना चाहेगा उसको तो मिलेगा ही। इस वीजा में 73% जितने भी वीजा अलाउ होते हैं हर साल, उसमें 73% सिर्फ इंडियंस लगे हुए हैं, इंडियंस हायर किए जा रहे हैं, क्योंकि इंडियंस में प्रतिभा की तो कमी है नहीं। अगर आप उनका कहीं यूज इस्तेमाल करना चाहें अपने आप को बढ़ाने के लिए तो वो तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व गुरु है भारत। और बात करें आगे की तो 12% चाइना है, जो कि इस वीजा पर यूएस में काम कर रहा है। बाकी 15% में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड आ जाता है। तो अब इस वीजा का जो भी रेट बढ़े हैं इस वीजा के, इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? इंडिया पे पड़ रहा है। तो सोचने वाली बात है, फिर भी इंडिया बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। रिएक्ट कौन कर रहा है? वहाँ की कंपनियां कर रही हैं। इसका विरोध स्टार्ट हो गया है। इस तरह की पॉलिसी अगर लागू की जाएंगी अमेरिका में, तो अमेरिका बहुत ज़्यादा नुकसान में आ सकता है। कोई अमेरिका नहीं आना चाहेगा, या अमेरिका से बहुत सारे देश दूरी बना लेंगे। वहाँ की मतलब उनको अमेरिकन्स को जो पॉलिसी फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाई जा रही हैं, वही अमेरिका के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं, वहाँ के लोगों का मानना है। अब वहाँ के लोग ही, वहाँ के नागरिक ही अमेरिका में ट्रंप की जो नीतियाँ हैं उनका विरोध करना शुरू कर दिए हैं, और बहुत सारी नीतियाँ थी, उनका विरोध चालू हो गया है। ये भी एक विरोध में शामिल हो गया है। अब पीयू रिसर्च में पाया गया है, पीयू एक संस्था है जिसने रिसर्च किया है, 40% अमेरिकन्स मानते हैं कि जो उच्च कुशल श्रमिक को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो भी जिनके अंदर गुणवत्ता है, जिनके अंदर अच्छी स्किल है, हाई लेवल की स्किल है। अगर कोई टेक कंपनी या कोई भी कंपनी भारत से या दूसरे देशों से अमेरिका में कोई हायरिंग करती है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ये होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका बढ़ेगा, इससे नीचे नहीं जाने वाला है। 60% अमेरिकन्स ये मानते हैं, दूसरी रिसर्च में बताया गया है 60% अमेरिकन्स ये मानते हैं कि बाहर के जो लोग, जहाँ पे ये हायरिंग की जा रही है, बाहर के लोग, अप्रवासी जो नौकरियां हैं, वो ऐसी नौकरियां हैं जिन्हें अमेरिकन्स करना ही नहीं चाहते। तो अमेरिका को घाटा कैसे हो गया इसमें? तो देखा जाए तो ये जो ट्रंप की जो नीतियां हैं वो एक तरफा हैं, और देख सकते हैं कि अब समझ में आ रही चीज़ें बहुत सारी, कि भारत विरोधी नीति भी इनको कह सकते हैं। सोचने वाली बात है, जो इसके पीछे तर्क दिए गए वो तर्क संगत लगते ही नहीं है।